नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के एक शहर काठगोदाम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है काठगोदाम, इतिहास, भूगोल और भविष्य का प्रवेश द्वार। तो आज समझेंगे कि हल्द्वानी के इस जुड़वां शहर को पहाड़ों का इतना अहम एंट्री पॉइंट क्यों माना जाता है। चलिए नाम से शुरू करते हैं। काठगोदाम, काठ यानी लकड़ी, गोदाम मतलब स्टोर हाउस। तो क्या सच में ये लकड़ी का गोदाम था? हाँ बिल्कुल, इसका नाम बहुत सीधा है। ब्रिटिश काल में पहाड़ों से, खासकर कुमाऊं रीजन से बहुत सारी लकड़ी काटी जाती थी। अच्छा। तो काठगोदाम वो पहली बड़ी जगह थी मैदानी इलाके में जहां ये सारी लकड़ी जमा की जाती थी। एक बहुत बड़ा लकड़ी का डिपो था समझ लीजिए। ओह, और फिर यहीं से रेल के जरिए वो लकड़ी आगे भेजी जाती थी। दिलचस्प। तो नाम सीधे सीधे इसके पुराने आर्थिक काम से जुड़ा है। तो फिर इसमें ब्रिटिश राज का और क्या बड़ा हाथ रहा? सिर्फ लकड़ी का ही मामला था? नहीं, लकड़ी तो थी ही, पर जो असली गेम चेंजर था वो था रेलवे। हाँ, 24 अप्रैल 1901 को यहाँ तक रेल लाइन बिछ गई। उससे पहले ये इलाका ज्यादातर आप समझिए जंगल जैसा ही था। लेकिन जैसे ही रेल आई, ये अंग्रेजों की जो गर्मियों की राजधानी थी नैनीताल, उसका मेन गेटवे बन गया। अच्छा, नैनीताल के लिए? हाँ, सारा सामान, सारे लोग सब यहीं उतरते थे और फिर पहाड़ों की तरफ जाते थे। सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। पहाड़ों तक पहुंच कितनी आसान हो गई होगी। सही बात है। और तब से लेकर आज तक ये उत्तर भारत के सबसे जरूरी रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। तो रेलवे ने सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं दी, इसने तो जगह की पूरी पहचान ही बदल दी। नैनीताल और बाकी पहाड़ी इलाकों का गेटवे बना दिया इसे। इसकी भौगोलिक स्थिति, इसकी लोकेशन, वो कैसे मदद करती है इसमें? लोकेशन ही तो सब कुछ है यहाँ। देखिए, ये शहर समुद्र तल से करीब 554 मीटर की ऊंचाई पर है। हाँ। गौला नदी के किनारे बसा है। हल्द्वानी शहर से बस 4 किलोमीटर दूर। ओके। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये शिवालिक पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे, फुटहिल्स में है, एकदम पहाड़ के पास। बिल्कुल। और इसी वजह से नैनीताल हो, भीमताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, जितने भी फेमस पहाड़ी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उन सब के लिए ये सबसे पास का और मेन रेलवे स्टेशन है। अच्छा। और एक और जरूरी बात, ये उत्तराखंड का आखिरी ब्रॉड गेज स्टेशन है। ब्रॉड गेज बड़ी लाइन? हाँ, बड़ी लाइन, जो चौड़ी पटरी होती है ना, उसका ये लास्ट स्टॉप है। इसके आगे पहाड़ों के लिए या तो छोटी लाइन थी पहले, या फिर सड़क का ही रास्ता है। ये इसे और खास बनाता है। समझ गया। तो भूगोल और रेलवे, इन दोनों ने मिलकर इसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना दिया। यस। इसी वजह से यहाँ कनेक्टिविटी इतनी मजबूत हो गया है ना? हाँ बिल्कुल। रेलवे से तो देखिए दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, हावड़ा जैसे बड़े शहरों के लिए डायरेक्ट ट्रेनें हैं। सड़क की बात करें तो ये नेशनल हाईवे NH 109 पर है, जो इसे पूरे देश से जोड़ता है। सही। और यहाँ से काठगोदाम से उत्तराखंड के लगभग हर पहाड़ी इलाके के लिए आपको बसें, टैक्सियां सब आराम से मिल जाएंगी। जाहिर है। और इसी शानदार कनेक्टिविटी की वजह से ही यहाँ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, होटल इंडस्ट्री, ये सब खूब फला फूला है। अच्छा। लोग यहाँ आते हैं, अक्सर रात रुकते हैं और फिर अगले दिन पहाड़ों के लिए निकलते हैं। और वो लकड़ी वाला काम, वो अब भी होता है? लकड़ी का काम पहले बहुत ज्यादा था, अब भी होता है, पर उतना नहीं। हाँ, पत्थर और रेत का खनन और उसका व्यापार अब काफी होता है। ठीक है। तो ये तो हमने इसका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सब समझा, पर क्या ये शहर सिर्फ अपने इतिहास पर ही टिका हुआ है, या भविष्य के लिए भी कुछ सोच रहा है? नहीं, बिल्कुल भविष्य की तरफ भी देख रहा है। लेख में ये बताया गया है कि 2025 तक के लिए कुछ योजनाएं हैं। अच्छा। क्या योजनाएं हैं? जैसे रेलवे स्टेशन को मॉडर्न बनाने का प्लान है, बेहतर प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया, दूसरी यात्री सुविधाएं, शहर के अंदर ई-रिक्शा चलाने की बात है, स्मार्ट पार्किंग बनाने की, सड़कों को और चौड़ा करने की योजना है। स्मार्ट पार्किंग, ये तो अच्छी बात है। हाँ, और एक इको टूरिज्म कॉरिडोर बनाने का भी प्लान है। ऐसा रास्ता या क्षेत्र बनाना जिससे टूरिज्म बढ़े पर पर्यावरण को नुकसान ना हो। इको टूरिज्म, ये बढ़िया है। बिल्कुल। और साथ ही स्मार्ट वाटर सप्लाई सिस्टम और सोलर लाइट्स लगाने पर भी काम चल रहा है। तो ये सब दिखाता है कि शहर टाइम के साथ बदलना चाह रहा है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि काठगोदाम सिर्फ एक रेलवे स्टेशन या हल्द्वानी का पड़ोसी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इतिहास, भूगोल, ट्रांसपोर्ट, व्यापार, इन सब का एक जीता जागता मेल है, खासकर कुमाऊं के पहाड़ों के लिए एक लाइफलाइन जैसा। हाँ, बिल्कुल सही कहा।
ब्रिटिश काल की रेल विरासत से लेकर आज की जो स्मार्ट सिटी वाली योजनाएं हैं, ये शहर लगातार खुद को रेलेवेंट बनाए हुए है। और सोचने वाली बात यह है कि कैसे इसकी लोकेशन पहाड़ों के ठीक नीचे होना और सही टाइम पर बना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेलवे, हाँ। इन दोनों चीजों ने मिलकर इसकी पूरी पहचान और अर्थव्यवस्था तय कर दी। बिल्कुल, इन दोनों के मेल ने ही काठगोदाम को वो भूमिका दी है जो आज भी कायम है। ये मैदानों और पहाड़ों के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करता है। सही कहा। और हाँ, जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। कि हमारे देश में ऐसे और कितने छोटे शहर या कस्बे होंगे जो किसी पूरे इलाके के लिए ऐसे ही गेटवे का काम करते हैं, पर उन पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है। और क्या चीज किसी जगह को इतने लंबे समय तक एक कामयाब गेटवे बनाए रखती है, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।